हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश और आज की बायोलॉजी क्लास में हम प्रोटिस्टा के बारे में समझने वाले हैं। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा की विशेषताएं, प्रोटिस्टा के प्रकार, कवक की विशेषताएं, प्रोटिस्टा के महत्व, कवक के प्रकार और कवक के फायदे और नुकसान, है ना। बहुत सारी चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं, ये कौन से वर्ग में आते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि शैवाल, प्रोटोजोआ, अपवंग कवक है, यूग्लेनाइट्स है, वाटर मोल्ड्स है, सिलिएट्स है, डाइटम्स है। प्रोटिस्टा के महत्व के बारे में समझेंगे, कवक के बारे में विशेषताएं, कवक की विशेषताएं, जो फंगी होते हैं, फंगी के फीचर्स है, टाइप्स ऑफ फंगी है, कवक के फायदे हैं, नुकसान है, जंतु में, पादप में, किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है, कौन से लाभकारी होते हैं और कौन से हानिकारक होते हैं, सभी चीजों के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्रोटिस्टा है, किंगडम एक प्रोटिस्टा होता है ना, जिसमें क्या होता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा की श्रेणी में बहुत सारी प्रोटिस्टा आते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं ये, है ना, यूकैरियोट्स होते हैं, है ना। प्रोटिस्टा क्या है, एक बहुत बड़ा किंगडम होता है जिसमें बहुत सारे जो होते हैं जीव शामिल होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि ये एकल कोशिकाओं के रूप में उपस्थित होते हैं, एकल कोशिकाओं के रूप में उपस्थित होते हैं और कोशिकाओं की बड़ी बड़ी कॉलोनी बना सकते हैं या ग्रुप में ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्रोटिस्ट जितने भी होते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट कहते हैं। जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं ये विषम पोषीय होते हैं, अन्य जीवों को खाने वाले होते हैं, या फिर स्वपोषी भी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि विषम पोषी भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक वाले होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। इनकी जो आकृतियां होती हैं वे आकृतियां आकारों और विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं और इनकी जो जीवन शैली होती है अलग अलग प्रकार की विविधता प्रदर्शित करती है। अलग अलग प्रकार से इनकी क्या होती है, जीवन शैली होती है। कई प्रोटिस्ट जो होते हैं मीठे पानी में और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र सहित जलीय वातावरण में भी ये पाए जाते हैं, है ना। मीठे पानी में भी हो सकते हैं, समुद्री के जो पानी होता है खारे पानी में भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह से इनके जलीय वातावरण में ये पाए जाते हैं। जो प्रोटिस्ट होते हैं विभिन्न तरीकों से प्रजनन करते हैं। इनमें जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, बाइनरी फिजन जो हो सकता है, मल्टीपल फिजन से हो सकता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हो सकता है। हम हिंदी में कहें तो विखंडन के द्वारा, बहुविखंडन या लैंगिक प्रजनन क्या होता है, इनमें हो सकता है। प्रोटिस्टा एक पेरीफाइलेटिक समूह होता है, अर्थात इनमें एक से अधिक प्रकार के क्या होते हैं, प्रजनन हो सकते हैं, है ना। प्रोटिस्टा जो होते हैं पेरीफाइलेटिक समूह होते हैं, अर्थात इसमें एक ही पूर्वज जो है अलग अलग प्रकार के वंशज में शामिल हो सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम प्रोटिस्टा के प्रकार। हम शैवाल के बारे में समझिए कि प्रोटिस्टा जो है इनके अलग अलग प्रकार के बारे में समझते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या है, एल्गी, या जिसको बोलते हैं हम शैवाल। ये जो शैवाल क्या होते हैं, ये प्रोटिस्टा पौधे के जैसे होते हैं, अक्सर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। जैसे कि डाइटम्स जो होते हैं, डाइटम्स या डायनोफ्लेडलेट जो होते हैं, जिसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये शैवाल के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसी प्रकार से प्रोटिस्टा के प्रकार में हम आगे बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ क्या होता है, एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो पशु जैसे प्रोटिस्टा में विषम पोषी होते हैं, अर्थात इनका अर्थ क्या होता है कि अन्य जीवों को निगल कर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, विषम पोषी होते हैं, ये दूसरे जीवों को निगल कर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम जो होते हैं ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, है ना। अमीबा है, पैरामीशियम है, फ्लेडलेट्स जो है ये क्या है, प्रोटोजोआ के प्रकार होता है। जैसे कि ये पैरामीशियम का चित्र है, ये अमीबा का है, यूग्लिना का है, ये सभी क्या है, प्रोटोजोआ के प्रकार होते हैं। ये विषमपोषी जीव होते हैं, ये अन्य जीवों को निगल कर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जीव होते हैं। अपवंग कवक जिसको बोलते हैं हम, स्लाइम मोल्ड्स जिसके बारे में बात करते हैं, ये अद्वितीय प्रोटिस्टा, है ना। अद्वितीय प्रोटिस्टा है जो पौधे और जानवर दोनों जैसे व्यवहार पौधों के जैसे भी होते हैं और जानवरों की जैसे भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं, अद्वितीय प्रोटिस्टा बोलते हैं।
ये अक्सर अपने जीवन चक्र के दौरान बहुकोशिकीय संरचनाएं बनाते हैं। इनमें सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती है, तो हम बोलेंगे बहुकोशिकीय संरचनाएं बनाते हैं। कौन से? अपवंक जो कवक होते हैं, जो पौधे और जानवर दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि चित्र में आपको कुछ अपवंक कवक के चित्र दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद समझते हैं हम यूग्लेनाइट, जिसको हम यूग्लिना के तौर पर भी समझते हैं। यूग्लिना एक कोशिकीय फ्लैजेलेट्स होता है जो प्रोटिस्ट होता है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे कि यूग्लिना का ये आपके पास चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक प्रकार के यूग्लेनाइड्स होते हैं। इनमें अलग अलग तरीके की संरचनाएं होती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट फ्लैजिलम होता है, न्यूक्लियस होता है ना। तो ये इसकी क्या है संरचना, ये एक कोशिकीय भी होता है और स्वपोषी होता है, और या फिर विषमपोषी दोनों प्रकार का पाया जाता है। वाटर मोल्ड्स के बारे में बात करते हैं। वाटर मोल्ड्स अक्सर जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। जलीय वातावरण में पाए जाने वाले जो प्रोटिस्टा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर मोल्ड्स कहते हैं। ये एक प्रकार के क्या होते हैं, जैव अपघटक होते हैं या परजीवी हो सकते हैं। जैव अपघटक या फिर परजीवी होते हैं। ये वास्तविक कवक नहीं होते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ समानताएं जरूर होती हैं वास्तविक कवक के जैसे। ये वास्तविक कवक नहीं होते हैं, लेकिन कवक के जैसे ही इनमें क्या पाई जाती है, कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। ये आपके सामने चित्र है किसके, वाटर मोल्ड्स के। प्रोटिस्टा का ही एक क्या होता है, प्रकार होता है ना, परजीवी के जैसे काम करते हैं। इसी प्रकार से जो होते हैं सिलिएट्स जो होते हैं, है ना, जैसे कि पैरामीशियम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सिलिएट्स का, है ना। पैरामीशियम की संरचना हम बचपन से ही विज्ञान में पढ़ते आते हैं। ये एक प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं जो सीलिया नामक बाल जैसी संरचनाओं की उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। इनमें देखिए आप आसपास जो है ये बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, सीलिया कहते हैं, है ना। पैरामीशियम है, इसमें जो संरचनाएं हैं ये सीलिया के कारण ही क्या करता है, मूवमेंट करता है ना। संरचनाओं की उपस्थिति सीलिया के कारण ही ये जाना जाता है, जिसका उपयोग चलने फिरने के लिए या भोजन के लिए करता है। पैरामीशियम जो है वो सीलिया के द्वारा ही क्या करता है, गति करता है या भोजन के लिए इधर उधर जाता है ना। तो सीलिएट्स का बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रोटिस्टा में जो सीलिएट्स होगा उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पैरामीशियम है ना। तो पैरामीशियम क्या है, एक प्रकार के प्रोटोजोआ ही होते हैं जिनमें सीलिया पाया जाता है। बोले डायटम्स के बारे में समझते हैं हम। ये डायटम्स क्या होते हैं, ये वे प्रकाश संश्लेषक शैवाल हैं जिनकी कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है। ये डायटम्स है आपके सामने, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बोले सीलिया की बनी होती है ना। ये शैवाल के रूप में प्रकाश संश्लेषक शैवाल होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, बोले समुद्री और मीठे पानी, समुद्र के पानी और मीठे पानी में जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनमें ये पाए जा सकते हैं। कौन, डायटम्स, है ना। अगला समझते हैं हम डिनोफ्लैगलेट्स बोलते हैं, डाइफ्लैगलेट्स भी बोला जा सकता है इन्हें, डिनोफ्लैगलेट्स, है ना। वे दो फ्लैजिला और एक कोशिकीय प्रोटिस्टा हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, है ना। कुछ प्रजातियां जो होती हैं बायोलुमिनेसेंस उत्पन्न करती हैं जो हानिकारक शैवालीय प्रस्फुटन के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसकी, डिनोफ्लैगलेट्स की, है ना। अब जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं इनके कौन कौन से महत्व होते हैं उनको एक एक करके हम समझ लेते हैं कि जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं ये अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। बहुत सारे जो प्रोटिस्टा होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोटिस्टा होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक के रूप में काम करते हैं। कौन से, फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोटिस्टा होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक के रूप में काम करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं, बोले, है ना। प्रोटिस्टा विशेष रूप से कुछ पाए जाने वाले जो प्रोटिस्टा होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ महत्वपूर्ण एक जैव अपघटक के रूप में काम करते हैं, डिकम्पोजर्स के रूप में काम करते हैं। बहुत सारे प्रोटिस्टा ये डिकम्पोज कर देते हैं, जितने भी मिट्टी और जलीय वातावरण में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं और पुनः चक्रण, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, जिससे दूसरे जीव जो है वो उन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके, है ना। जैसे उदाहरण है दीमक की आंत में पारस्परिक प्रोटिस्ट सेलुलोज को पचाने में मदद करता है, जिससे दीमक लकड़ी से पोषक तत्व निकाल पाते हैं, है ना। अब हम समझते हैं अगला जो है हमारे पास किंगडम है फंगी किंगडम, जिसको बोलते हैं हम कवक के रूप में। कवक को आमतौर पर यूकैरियोटिक जीवों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनके समूह क्या कहलाते हैं, बोले कवक कहलाते हैं, है ना। ये सबसे प्राचीन सदस्य होते हैं, है ना। कवक जो है वो सबसे प्राचीन सदस्य होते हैं। बोले कवक की कुछ विशेषताएं हैं
कि कवक किस प्रकार की विशेषताएं रखते हैं। सबसे पहले तो हम बोलेंगे ये हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बनाते हैं। कवक में एक वास्तविक केंद्रक होता है जो झिल्लीबद्ध अंगक के साथ एक यूकैरियोटिक कोशिका के साथ में घिरा होता है। और ये क्या होते हैं? बोले हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं। कवक कवक कोशिकाएं काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिकाएं हैं वो किसकी बनी होती है? काइटिन। और आपको पता है काइटिन क्या है? एक प्रकार का जटिल पॉलीसेकेराइड होता है जिसकी जो कोशिका भित्ति होती है, किसकी? कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, बोले, है ना। कवक लैंगिक रूप से इसमें युग्मन नामक विशेष प्रजनन कोशिकाओं का संलयन शामिल होता है और अलैंगिक रूप से आमतौर पर बीजाणुओं का निर्माण शामिल होता है। अर्थात ये दोनों प्रकार से प्रजनन कर सकता है। कवक एक कोशिकीय हो सकता है जैसे कि ईस्ट, और बहुकोशिकीय भी हो सकता है जैसे कि मशरूम या फफूंद जैसी जटिल संरचना है। तो हम बोलेंगे कवक जो है वो एक कोशिका की जैसे भी हो सकता है, एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर में हम बात करेंगे कि ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर होता है, और जो मल्टी सेल्युलर होते हैं जैसे कि फफूंद या मशरूम वगैरह जो होती है ये कवक के मल्टी सेल्युलर होते हैं। कवक जो होते हैं आसपास के जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ने के लिए एंजाइमों का स्त्राव करते हैं, जिन्हें फिर बड़ी आसानी से कोशिकाओं को अवशोषित कर लिया जाता है। कवक जो होते हैं अपने आसपास के जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। किसमें? सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से तोड़ते हैं, बोले, और फिर इन्हें कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, बोले, है ना। इसमें इनमें जो पाचन होता है कवक में, महापाचन कवक की एक अद्वितीय विशेषता होती है। इनमें पाचन कैसा होता है? बाहरी पाचन होता है, बोले, एक्सटर्नल डाइजेशन इनमें पाया जाता है। कई कवक पौधों के साथ पारस्परिक संबंध बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। कवक जो है पौधों के साथ में पारस्परिक संबंध बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? माइकोराइजा कहा जाता है। कवक मृतोपजीवी मृत पदार्थों को खाने वाले होते हैं, परजीवी होते हैं, अन्य जीवों को संक्रमित कर नुकसान पहुंचाने वाला, और यह पारस्परिक होते हैं, अन्य जीवों के साथ लाभकारी या साझेदारी बनाने वाले हो सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार से, बोले, काम कर सकते हैं, है ना। अब कवक की विशेषता में कुछ आगे है। कवक अविश्वसनीय रूप से विविध होते हैं। गहरे समुद्र के छिद्रों से लेकर पत्तियों की सतह तक विभिन्न प्रकार के वातावरण में ये रह सकते हैं। कवक पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ को तोड़ेंगे, बोले, और उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलेंगे, और जिससे क्या होगा? जो कार्बनिक पदार्थ या पोषक तत्व है ये पुनर्चक्रण, उसकी रिसाइकल कर सके। विभिन्न प्रकार के जीवों में जैसे कि लाइकेन कवक शैवाल या कवक साइनोबैक्टीरिया साझेदारी के साथ सहजीवी संबंध बनाने में भी बनाते भी हैं। कवक के प्रकार में अगर हम बात करें तो जाइगोमाइसेट्स इसकी विशेषता उनके यौन प्रजनन से होती है, जिनमें दो अलग अलग प्रकार के समागम प्रकारों के लिए साथ आने वाले मोटी दीवार वाले प्रतिरोधी जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण बोलेंगे हम राइजोपस स्पीसीज के जो कवक होते हैं, राइजोपस जो कवक होते हैं ये ब्रेड को मोल्ड करने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कौन से? राइजोपस स्पीसीज के जो कवक होते हैं, फंगी जो होते हैं, ब्रेड को मोल्ड करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से है हमारे पास एस्कोमाइसेट्स, इसको बोलेंगे हम वे ऑस्की नामक अपनी प्रजनन संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं, जिनमें यौन बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु आमतौर पर एस्कोमेटा नामक थैली जैसी संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं। जैसे इनके उदाहरण हम बोलें तो उदाहरण में आता है ईस्ट, मोरेल और ट्रफल्स। ये क्या है? इनके बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं कि इसके एस्कोमाइसेट्स में हम बोलेंगे ईस्ट, मोरेल और ट्रफल्स जो हैं वो इनके उदाहरण में आते हैं। आगे समझते हैं हम कवक के प्रकार में बेसिडियोमाइसेट्स बोलते हैं। इनकी विशेषता क्या है? इनके क्लब के आकार की प्रजनन संरचना होती है जिन्हें बेसिडिया कहा जाता है। नाम क्या होता है जिसका? बेसिडिया।
जो यौन बीजाणु धारण करते हैं। जैसे कि अगर हम इनके उदाहरण बोलें कि मशरूम, मशरूम जो है वो इसी प्रकार के कवक में आते हैं, है ना। आगे समझते हैं हम जिसको बोलते हैं हम चिट्रिड्स। क्या बोलते हैं? चिट्रिड्स। वे आदिम कवक होते हैं जो ध्वजांकित बीजाणु होते हैं, जिनमें एक विशेष ध्वजांकित बीजाणु जो होता है इसकी एक विशिष्ट विशेषता होती है। जलीय और स्थलीय दोनों वातावरण में ये क्या होते हैं, पाए जा सकते हैं। उभयचरों में ये रोग उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। अगला हमारा प्रकार है जिसको बोलते हैं हम ग्लोमेरोमाइसिट्स, है ना। माइकोरीजियल कवक होते हैं, अधिकांश पौधों की जड़ों के साथ ये पारस्परिक संबंध बनाते हैं। ये पौधों में कार्बोहाइड्रेट के बदले पोषक तत्वों को विशेष रूप से फास्फोरस के अवशोषण के लिए इनको क्या करते हैं, हम जानते हैं, है ना। ये पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनके बदले ये उनको क्या देते हैं, फास्फोरस प्रदान करते हैं। तो इसको हम फास्फोरस के अवशोषण के लिए भी इनको क्या जानते हैं। ड्यूटेरोमाइट्स जो होते हैं, है ना, इन्हें हम इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंगी या अपूर्ण कवक के रूप में भी क्या करते हैं, इनको जानते हैं। इनके बारे में अभी इनका जो प्रजनन होता है वो ज्ञात नहीं है ना। इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे जो फफूंद होते हैं, है ना, जो फंगी होते हैं, मोल्ड्स जिनको बोलते हैं हम, फफूंद को क्या बोलते हैं, मोल्ड्स होते हैं, है ना, वो इसी के उदाहरण में आते हैं। पेनिसिलियम एस्परगिलस जो होते हैं, है ना, वो भी क्या होते हैं, ड्यूटेरोमाइट्स के उदाहरण में। अब हम समझते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन कवक का एक अलग वर्ग नहीं है, बल्कि एक कवक आमतौर पर एक एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइट्स और एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषक साथी जैसे कि शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के बीच एक सहजीवी संबंध है। किस किस के बीच में बोले? एक तो ये एक कवक का एक अलग वर्ग नहीं है। आमतौर पर जो एक कवक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और दूसरे जो सहजीवी संबंध होते हैं उनके बीच में ये संबंध बनाता है। कवक सुरक्षा और संरचना प्रदान करता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण साथी भोजन का उत्पादन करते हैं। कवक को सुरक्षा और संरचना प्रदान करने का काम, और जबकि दूसरा काम क्या होता है, जो इसके प्रकाश संश्लेषण साथी होते हैं वो भोजन का निर्माण करने में सहायता करते हैं। कवक के फायदे जानते हैं हम। कवक जो होते हैं वो किस किस प्रकार के फायदे देते हैं। अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में ये क्या करते हैं, जैव अपघटन का काम करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं। डिकम्पोजर होगा, जैसे कि जैव अपघटन होगा, तभी क्या होगा, जो पोषक तत्व हैं ये प्रकृति में वापस पहुंच पाते हैं, जिसका क्या हो जाए, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण हम बोल सकते हैं। पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण करने के लिए क्या होते हैं, कवक जो होते हैं बहुत ही फायदेमंद होते हैं, है ना। कवक के बिना कार्बनिक पदार्थ जमा होते जाते हैं और पोषक तत्व जो हो जाए, पोषक चक्र जो होता है ये बाधित हो सकता है। कई कवक पौधों की जड़ों के साथ जो होते हैं माइकोरिजल संबंध बनाते हैं या पारस्परिक संबंध पोषक तत्वों विशेष रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। कवक का उपयोग खाद्य उत्पादन में और किण्वन की प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। जैसे उदाहरण है, ईस्ट ब्रेड बनाने में, शराब बनाने में, वाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेनिसिलियम का उपयोग जो है पनीर के उत्पादन में किया जाता है। कुछ कवक पौधों के कीटों और बीमारियों के खिलाफ जैविक नियंत्रण के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। उदाहरण देखें, जैसे कवक ब्यूवेरिया बेसियाना का उपयोग कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसमें रासायनिक कीटनाशक की आवश्यकता कम हो जाती है। कवक से महत्वपूर्ण औषधियां भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो क्या है, कवक से ही प्राप्त हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम से प्राप्त हुआ है। पेनिसिलियम कवक से ही क्या बना है, पेनिसिलिन बना है। और पेनिसिलिन क्या है, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स दवा के रूप में भी हम कवक का उपयोग कर सकते हैं। अब कवक के नुकसान को समझ लेते हैं, है ना। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कवक के? बहुत सारे जो कवक होते हैं पादप रोगजनक होते हैं। पादपों में या प्लांट्स में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं जो फसलों में बीमारियों का कारण बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो कृषि में जो उपज क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। जैसे कि जंग, स्मट है, खस्ता फफूंदी है, ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक जो है जो मानव स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बनते हैं, जैसे कि एलर्जी हो गया, श्वसन संक्रमण होती है या त्वचा संबंधी भी बीमारियां होती हैं, ये कवक के कारण हो सकती हैं।
फफूंद की कुछ प्रजातियां होती हैं, है ना, जो जैसे कि माइकोटॉक्सिन उत्पन्न करती है, जो भोजन को दूषित कर सकती है और निगलने पर स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कवक भोजन को खराब भी कर सकता है, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज जो हैं इनको खराब करने का काम भी कर सकता है। कवक विशेष रूप से फफूंद, नमी या पानी से क्षतिग्रस्त इमारतें घर के अंदर विकसित कर सकता है। संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने में, जैसे कि एलर्जेनिक विजाणुओं को छोड़ सकते हैं, जैसे कि इनको क्या बोलते हैं हम, बीमार बिल्डिंग सिंड्रोम को जन्म दे सकते हैं, जिससे इंडोर फंगल एक्सपोजर के कारण रहने वाले स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो इनसे उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम समझते हैं पादप के बारे में, प्लांटी के बारे में। पादप जगत सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल होते हैं। पादप में क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल होते हैं। आमतौर पर इन्हें क्या कहा जाता है, पौधे कहा जाता है। कुछ सदस्य अलग प्रकार के भी होते हैं इनके, जैसे कि ब्लेडरवार्ट, वीनस फ्लाईट्रेप्स जैसे कीटभक्षी पौधे, साथ ही कुछ कुस्कुटा जैसे परजीवी आंशिक विषम पोषण हेट्रोट्रोफिक भी प्रदर्शन करते हैं। पादप कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार से क्लोरोफिल की बने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बनी होती है, साथ में यूकैरियोटिक संरचना प्रदर्शित करती है। और कोशिका भित्ति इसमें किसकी बनी होती है, जितने भी प्लांट्स होते हैं इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अब जंतु के बारे में बात करें अगर, एनिमेलिया के बारे में, इस जगत में बहुकोशिकीय विषम पोषकीय यूकैरियोटिक जीवों के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जिनकी कोशिका जो है, कोशिका भित्ति जो होती है इनमें अनुपस्थित होती है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये पोषण के लिए अपने भोजन को आंतरिक रूप से पचाने में ग्लाइकोजन और वसा के रूप में भंडारण करने के लिए भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर जितने भी जीव होते हैं ये ग्लाइकोजन या वसा के रूप में अपना भोजन का भंडारण कर सकते हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, बोले पौधों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, है ना। पोषण का तरीका जो है होलोजोइक होता है, जो भोजन के लिए अंतर्ग्रहण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन, विषाणु, वायराइड्स और प्रियन। विटकर के 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और कुछ आकोशिकीय जीवों जैसे कि विषाणु, वायरॉइड्स और प्रियन का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे कि वायरस के बारे में हम बात करें, वायरस गैर सेलुलर जीव होता है, जिसकी विशेषता क्या है कि जीवित कोशिका के बाहर ये क्या हो जाता है, निष्क्रिय क्रिस्टलीय संरचना। जब तक ये जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं रहेगा तब तक ये कैसा रहता है, बोले निष्क्रिय रहता है। जैसे ही जीवित कोशिका के संपर्क में वायरस आता है तो ये क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। इसी प्रकार से वायराइड्स जो होते हैं, वायराइड्स वायरस से छोटे आकार के संक्रामक घटक होते हैं, जो आलू स्पेंडल ट्यूबर रोग जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनकी विशेषता यह है कि यह मुक्त आरएनए अणु होते हैं, जो आमतौर पर वायरस में मौजूद प्रोटीन कोट से रहित होते हैं, इसलिए उन्हें वायराइड्स भी कहा जाता है। यह पाया गया है कि संक्रामक न्यूरोलॉजिकल रोग मिसफोल्डेड प्रोटीन से बने एक घटक द्वारा प्रसारित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रियन कहते हैं। प्रियन से संबंधित बीमारियों के उदाहरण है जैसे कि बोवाइन, है ना, BSE और CJD, है ना। इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो इनके कारण होती है। लाइकेन, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संघ परस्पर उपयोगी होता है ना। शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करते हैं और कवक शैवाल के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो शैवाल होते हैं बोले कवक के लिए क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, और कवक जो है वो शैवाल के लिए आश्रय या रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं, और खनिज पोषक तत्वों और पानी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो आपस में ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। ये बहुत अच्छे प्रदूषक संकेतक होते हैं, क्योंकि ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं होते हैं। जहां भी प्रदूषण होता है वहां पर ये क्या होते हैं, दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये कहां पर प्रदूषण कम है या कहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है ना। तो इस क्लास में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। थोड़ी सी क्लास जो है वो स्पीड में बनी है ना, ताकि हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में और भी अगली क्लास में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आप थ्योरी को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो बड़ी आसानी से आप कर सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।